हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसकी आमतौर पर कोई चर्चा नहीं होती। हमें बताया जाता है कि सुजुलोन ले लो, आरकॉम, आर पावर, आइडिया, वोडाफोन और यस बैंक जैसे स्टॉक में पैसे लगाओ। महीने 2 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसे ही स्टॉक की उम्मीद कर रहे हैं तो मैं आपको निराश करने वाला हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में 2 महीने में पैसा डबल करने आए हैं तो आपके साथ जो होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने तो इसका अनुभव भी कर लिया है और कुछ शायद स्टॉक मार्केट छोड़ भी चुके हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेडीलाइट इंडस्ट्री की। इसका 10 साल का शेयर ग्रोथ 26% है, जो बहुत ज़्यादा है। जैसे टूथपेस्ट को कोलगेट, साबुन को लक्स और डिटर्जेंट को सर्फ एक्सेल बोलते हैं, वैसे ही अगर आप एडेसिव लेने जाते हैं तो क्या कभी आपने दुकानदार से ये कहा है कि मुझे एडेसिव चाहिए? हम सब यही बोलते हैं कि फेविकोल दे दो। और वैसे ही हम फेविक्विक, एमसिल और डॉक्टर फिक्सिट मांगते हैं। वो सभी लोग जो पिडलाइट को नहीं जानते, मुझे नहीं लगता कि वे सब इन प्रोडक्ट्स को भी नहीं जानते हों। तो हम कह सकते हैं कि पिडलाइट स्पेशलिटी केमिकल में मार्केट लीडर है और 70% मार्केट कैप्चर करती है। अगर हम शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने आए हैं तो हमारी लिस्ट में ये स्टॉक होना ही चाहिए। तो चलिए, पैसा लगाने का डिसीजन लेने से पहले हम थोड़ा कंपनी की हिस्ट्री, बिजनेस और फंडामेंटल को समझ लेते हैं। पिडिलाइट की शुरुआत 1959 में बलवंत पारेख जी ने एक सिंगल प्रोडक्ट फेविकोल के साथ की। उस टाइम पर एडिसिव के नाम पर एनिमल फैट का यूज किया जाता था, जिसको बनाना बहुत टाइम टेकिंग और इससे बहुत बदबू भी आती थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर सिंथेटिक रेजिन से फेविकोल बनाया गया, जो लगाने में आसान और इसकी स्मेल भी अच्छी थी। इसी के चलते 1965 आते आते फेविकोल कारपेंटर की पहली पसंद बन गया। पिडलाइट ने भी हार्डवेयर स्टोर और बल्क डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर कारपेंटर पर फोकस किया, जिससे ये हुआ कि पिडलाइट को फेविकोल के बारे में फीडबैक मिलता रहा। फीडबैक में 3 मेजर इशू का पता चला। जो फर्नीचर वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है वो लंबा नहीं चलता। दूसरी बात ये पता चली कि बड़े प्रोजेक्ट में काम करते टाइम नॉर्मल फेविकोल क्योरिंग में ज़्यादा टाइम लेता है, जिससे प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। और कुछ ने ये कहा कि जो लकड़ी के आइटम सन में एक्सपोज होते हैं उनके लिए बेटर एडेसिव की जरूरत है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखकर पिडिलाइट ने 3 नए प्रोडक्ट फेविकोल मरीन पानी में एक्सपोजर के लिए, स्पीडेक्स जल्दी क्योरिंग के लिए, हीटेक्स सन एक्सपोजर से बचाने के लिए लॉन्च किए। आज ये प्रोडक्ट एडेसिव मार्केट में 50% से ज़्यादा सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं और इसी के साथ पिडिलाइट इंडस्ट्री मार्केट लीडर बन गई। 1993 में पिडिलाइट अपने आईपीओ के साथ बीएसई पर लिस्ट हुई। इसके बाद पिडिलाइट ने अपने एक्सपेंशन पर ध्यान दिया, जिसके चलते सन 2000 में इसने सीपीएमटी को एक्वायर किया, जो सीलेंट बनाते थे। एमसील उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है। इसके बाद सन 2001 में डॉक्टर फिक्सिट को एक्वायर किया, जो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। 2004 में पिडिलाइट ने रोफ को एक्वायर किया, जो टाइलिंग एंड फ्लोरिंग एडेसिव सेगमेंट में काम करते थे। फिर 2005 में इन्होंने दुबई की एक कंपनी जुपिटर केमिकल को एक्वायर किया। इसी के साथ पिडिलाइट ने 2019 में एक ऑनलाइन फर्नीचर सेलिंग कंपनी पेपरफ्लाई में भी इन्वेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि आज पिडिलाइट के पास कितना बड़ा प्रोडक्ट कैटलॉग है और भारत के अलावा ये 14 अलग अलग देशों में भी कारोबार कर रही है। अब हम पिडलाइट के फंडामेंटल को समझ लेते हैं। पिडलाइट 1,36,937 करोड़ की मार्केट कैप के साथ सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक 2,693 रुपये के आसपास चल रहा है। यह अपने ऑल टाइम हाई 2,919 के पास ही है। स्टॉक के पी की बात करें तो इसका पी 107-8 रुपये के आसपास चल रहा है, जो केमिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि महंगी चीज़ और महंगी होती है और सस्ती चीज़ और सस्ती होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और मार्केट लीडर कंपनी के पी आपको हमेशा ज़्यादा ही लगेंगे। तो इतना ज़्यादा पी होना बुरी बात नहीं है। आरओसी और आरओई दोनों ही 20% से ऊपर चल रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट पर 20% से ज़्यादा रिटर्न कमा रही है। चार्ट की बात करें तो स्टॉक ने 2005 से अब तक अपनी कैपिटल पर लगभग 15,000% तक का रिटर्न दिया है। वहीं एक साल की बात करें तो 27% और 10 साल में 26% का सीएजीआर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी ने बहुत कम अप डाउन मूवमेंट किया है। मतलब अगर आप अभी इन्वेस्ट करें तो अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक कांस्टेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स 2020 से 23 तक डबल हुई है, वहीं प्रॉफिट भी डबल हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो वो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम ईयरली सेल्स का डाटा देखें तो जहां 2012 में 3,000 करोड़ की सेल्स होती थी, वहीं आज 2023 में ये डाटा लगभग 12,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं प्रॉफिट भी 2012 में 325 करोड़ का था, जो 2023 में आते आते
1289 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें सेल्स या प्रॉफिट के डाटा की, तो किसी भी साल का डाटा पिछले साल के डाटा से कम नहीं है, और ऐसा डाटा हमें रेयर ही देखने को मिलता है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। 200-300 करोड़ का लोन तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए चलता रहता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 69.94 की एक अच्छी खासी होल्डिंग है। वहीं एफआईआई और डीआई भी 10% की मजबूत हिस्सेदारी के साथ बने हुए हैं। वहीं गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0% है, और रिटेलर भी 10% की हिस्सेदारी शेयर कर रहे हैं। तो समरी ये है कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेल्स और प्रॉफिट भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, और प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी कम नहीं कर रहे। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास है, क्या हमें इसमें अभी खरीदारी करनी चाहिए। तो इसके लिए मेरा जवाब ये है कि अगर आप एसआईपी के जरिए खरीदारी कर रहे हैं तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए खरीदारी चालू रखनी चाहिए, क्योंकि सही प्राइस कभी नहीं आता, और वैसे भी आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा रहे हैं तो एवरेज हो जाएगा। वहीं दूसरे तरह के लोगों की बात करूं मेरे जैसे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले डिसाइड करता हूं कि इसमें मैं कितने पैसे लगाऊंगा, फिर उसे मिनिमम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, और एक भाग करंट प्राइस पर इन्वेस्ट कर देता हूं, और उसके बाद मिनिमम 1-2 महीने वेट करता हूं, फिर अलग अलग भाव पर एंट्री ले लेता हूं। तो जो आपको अच्छा लगे आप वैसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आराम से टाइम लेकर पैसे लगाएं, स्टॉक कहीं नहीं भाग रहा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्टॉक के प्राइस को देखना छोड़कर कंपनी के बिजनेस को देखकर पैसा लगाना स्टार्ट करें। हम 2-4 महीने के लिए पैसा नहीं लगा रहे हैं। अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो उससे पहले 100 बार सोचें, फिर डिसाइड करें, और अगर एक बार स्टॉक बाय कर लिया तो जब तक बिजनेस और प्रोमोटर सही काम कर रहे हैं तब तक इन्वेस्टेड रहें। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉक को एक प्रॉपर्टी की तरह देखें। स्टॉक बाय करना बड़ी बात नहीं है, उसे होल्ड करना बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।